आज अपन क्या करते हैं, पहला दिन समझ लेते हैं इसको कि आज पहला दिन है अपना अपनी तैयारी का। अब अध्याय को शुरू कहाँ से करते हैं अपन? अध्याय नंबर 3 से शुरू करते हैं कि अध्याय 3 में अपने को क्या करना है, कौन कौन से प्रश्न करने हैं और इसके जैसे प्रश्नों को करके लाना है। आप देखना अध्याय 3 में से कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, पहले तो वो देखो। सबसे पहला है अध्याय 3 का नाम क्या है बताओ? है ना? तो नाम है इसका दो चरों वाले रेखिक समीकरण। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। समीकरण मतलब जिसमें बराबर होता है, और रेखिक मतलब होता है कि जिसमें चर की घात क्या है? एक है। और कितने चर है इसमें? दो चर। तो ऐसा समीकरण क्या होगा? सबसे पहले इसका मानक रूप। तो बताओ मानक रूप क्या होगा भाई? तो मानक रूप होगा A1 गैप छोड़ो, B1 थोड़ा सा गैप छोड़ो, C1 बराबर 0, और A2 करके थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, B2 और प्लस C2 बराबर 0। तो ये x और y, इसका मानक रूप क्यों दिमाग में रखना चाहिए अपने को? क्योंकि ये जब सवाल करेंगे तो ये मानक रूप से तुलना करनी पड़ेगी। तो इसका मानक रूप अपने को दिमाग में होना ही चाहिए। कोई भी सवाल आएगा तो इसकी मानक रूप से तुलना करने पर ये अपने को लिखना है। ओके, आप लोग बिना लिखे ही सवाल कर देते हैं। आपको यही प्रश्न करना है तो अच्छे से करो ना पर इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मानक रूप से अपने को तुलना करना है। अब तुलना करने का फार्मूला हमारा क्या हो गया? याद हो गया तुमको कैसे करना है? A1 गैप छोड़ना है B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2 x y कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। ओके, अब से पहला अभी पेपर में प्रश्न आया था, तो ये जैसे बताई थी मैंने टेबल आपको। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती है? पहले रेखाएं। अब रेखाएं रहेगी तो क्या रहेंगे? उनके हल भी रहेंगे। और हल के बाद क्या होता है? क्या है? प्रतिबंध क्या बनेगा? प्रतिबंध क्या बनेगा? और संगतता क्या रहेगी? ये चार प्रकार के पेपर में प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो सबसे पहले रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले रेखा है नंबर 1 पे प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कहां करती है? एक बिंदु पे करती है। अभी पेपर में सवाल आया था कि उस दोनों रेखाओं पे दो बिंदु दिख रहे थे, तो एक बिंदु दिखेगा तो कौन सी रेखा है वो? और दो से अधिक बिंदु दिखते हैं, दो से अधिक बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 100 बिंदु, 1000 बिंदु, तो वो कौन सी रेखा होती है? संपाती रेखा। और दोनों रेखाओं पे एक बिंदु प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो वो रेखाएं कैसी होती है? समांतर। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसके हल कैसे होते हैं बताओ? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही है? एक बिंदु पे। तो इसका एक हल है, दूसरा नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं इसको? इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और प्रतिबंध क्या होगा? जब अपन अनुपात निकालेंगे A1/A2 वो बराबर नहीं होगा किसके? और बात करें संगतता की, संगतता, तो ये होगा हमारा संगत। क्या होगा? दूसरा नंबर का जो रहता है, दूसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो क्या रहेगा? और समांतर रेखा। बताओ समांतर रेखा कैसी रहेगी? ऐसी रेखाएं जो जिसको कितना भी आगे या पीछे बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो क्या होगा? वो रेखाएं कहलाती है हमारी समांतर। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पे काट रही है? एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसके हल कैसे होंगे? इसके कोई हल नहीं होंगे। और अभी कोई हल नहीं। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे 15, जो फिल इन द ब्लैंक्स में 15 ऑब्जेक्टिव थे, तो मैंने उसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि समांतर रेखाओं के हल कैसे होते हैं। अगर समांतर की जगह आ जाता प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कैसे होते हैं? अद्वितीय हल। अगर आ जाता संपाती रेखाओं कैसे हल होते हैं? संपाती आगे पढ़ेंगे। अब कोई हल नहीं, कंडीशन क्या बनेगी कि देखो यहाँ शुरू के बराबर नहीं है, तो ये A1/A2 का मान बराबर तो होगा B1 पर तीसरा वाला अनुपात जो रहेगा वो बराबर नहीं होगा। और जब हल ही नहीं निकलेगा तो संगतता क्या रहेगी उसकी? असंगत। मतलब उनके जो मान है एक दूसरे के संगत नहीं है, हल ही निकल रहा उनका। अगला जो रहेगा नंबर तीसरा है हमारा संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा कैसी होती है भाई? कि ऐसी रेखा जो एक रेखा के ऊपर क्या हो जाए? दूसरी रेखा अपन खींच ले, तो क्या हो जाएगा? संपाती रेखाओं कैसे हल होते हैं? तो अनंततः अनेक हल होते हैं। और इसका प्रतिबंध क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और संगतता कैसी रहेगी इसकी? संगत तो रहेगी, पर किस प्रकार की रहेगी? आश्रित संगत अगर पेपर में आ जाता है तो वो किसका प्रतिबंध रहता है? इसका। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है? अद्वितीय हल का प्रतिबंध है? कोई हल नहीं का प्रतिबंध है? बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अनेक हल का प्रतिबंध है?
प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल होते हैं समांतर रेखाओं के, समपाती रेखाओं के। पॉइंट के रूप में बता दिया। अभी यार प्रश्न आया पेपर में, पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दे तो ओनली एक पॉइंट दिया जाए तो कौन सी रेखा रहेगी? एक बिंदु पे काटता है। दो से अधिक बिंदु दे तो कौन सी रहेगी? संपाती। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, दो रेखाएं हल काटती है तो उस रेखाओं का एक भी हल उभयनिष्ठ नहीं होता है। या दो बिंदु, एक भी दोनों रेखाओं पे दो बिंदु, एक भी बिंदु नहीं आए दोनों में हो तो वो क्या रहेगी? कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं रहेगी। इस पे जो बिंदु रहेंगे वो अलग रहेंगे, इस पे जो बिंदु रहेंगे वो अलग रहेंगे। दोनों बिंदुओं पर एक बिंदु कॉमन नहीं रहेगा। जब दो से अधिक बिंदु अगर कॉमन दिख गए मतलब रेखा कैसी है, और एक बिंदु दिखे केवल कॉमन, तो वो कौन सी रेखा है? हमारी संपाती रेखा है। अब इसके सवाल अपने को प्रतिच्छेदी रेखा है। अब इसके सवाल कैसे आते हैं? सवालों को करने का तरीका देखो, व्यवस्थित करना। कोई भी सवाल अगर आ जाता है, कोई भी सवाल है ना, पहले तो ये कंप्लीट हो गया अपना काम। अब कोई सा भी सवाल है, एक मिनट, पूरा बोर्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब कोई सा भी सवाल अगर मान लिया जाए, सवाल देखते हैं अपन में से। तो अगर कोई सवाल आ गया हमारा, कोई सवाल आया, मान लो कि 3x बराबर 5y माइनस 2, और मान लो ऐसा आ गया कि 6x माइनस 10y बराबर 8, है ना, ये सवाल आ गया। और आपसे बोला जाए कि बताओ इस समीकरण के कैसे हल है, वो बताओ, कि रेखाएं कैसी है ये बताओ। हल पूछ ले, ये संगतता बताओ, तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम, बराबर के इधर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है? 0। और 0 कब रहेगा? कि जब अब बराबर वाली जो संख्याएं हैं, जो पद है, उनको कहां लाएं अपन? बराबर के इधर लाएं। तो पायल मैडम, लुक एट द बोर्ड, है ना। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 3x लिखेंगे, और ये 5y काय का है? प्लस का। इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? और ये 2 इधर जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का, बराबर। अब ये यहाँ पे 6x है, और ये माइनस का 10y है, 8 इधर आएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का, बराबर। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे? दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के मानक रूप, और ये लिखेंगे यहाँ पे क्या? a1 गैप छोड़ो, c1 बराबर 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। सवाल फिक्स यही करके आना है अपने पेपर में। तो अपन इसको तरीके से क्यों नहीं करें? अंडरस्टैंड क्यों करें सवाल को? आधे दूधे ना तो लिखते हैं ना कुछ करते हैं, पूरी चीज लिखना है। अब लिखने के बाद में बताओ x के साथ में कौन है? यहाँ 3। पहली समीकरण में ये a1 b1 c1, और दूसरी में क्या रहता है? a2 b2 c2। तो बताओ a1 का मान क्या जाएगा? 3, b1 का मान क्या जाएगा? माइनस का 5, c1 की वैल्यू क्या जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, अब बताओ a2 का मान क्या आएगा? तो a2 का मान देखो, x के साथ में यहाँ पे 6 है, तो a2 का मान आ जाएगा हमारा 6। बताओ b2 का मान क्या जाएगा? माइनस का 10, और c2 का मान क्या जाएगा हमारा? माइनस का 8 आ जाएगा। अब निकालेंगे, देखो ये मान निकल गए। अब मान निकालने के बाद में हमको निकालना है इनका अनुपात। अनुपात कैसे निकलेगा? ध्यान देना। a1 बटा a2 बराबर 3/6 करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 क्या आएगा? b1 बटा b2 बराबर माइनस का 5 बटा माइनस का 10 कर गया 1/2। तो ये आ गया हमारा 1/2। और अगला निकालेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 क्या है भाई? ये हमारा 2 है ना, यहाँ पे क्या है? माइनस का 8 है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, क्या आ गया? माइनस का 1/। अब आप देख रहे हो कि a1 बटा a2 का मान तो क्या आया? 1/2। b1 अपॉन b2 का मान भी क्या आया? और c1 अपॉन c2 का मान क्या आया? अलग आया ना। तो यहाँ लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 का मान बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं कैसी रहेगी? तो रेखाएं रहेगी हमारी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं, तो रेखाएं होगी हमारी समांतर। अगर आपसे पूछा जाए हल कैसा है, तो हल रहेगा कोई हल नहीं। और आपसे पूछा जाए कि ये संगत है कि असंगत, तो आपको लिखना है असंगत। तो अभी आपको बहुत सारे प्रश्न करना है, तो अभी इन चीजों को बिना देखे नोट करो। आपको ये करने के बाद आपको कौन सा करना है? 3.2 का सवाल नंबर 1 तो करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 3 प्रश्न अच्छे से घर से कर आपको लेकर आना है। अब अपन करते हैं अध्याय नंबर 4। और अध्याय नंबर 4 का सबसे पहले इसका जो नाम है, वो अध्याय नंबर 4 का नाम क्या है? अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। अब सबसे पहला प्रश्न जो रहता है वो क्या आता है?
कि द्विघाती समीकरण का सबसे पहले मानक रूप, अब पेपर में आ गया मानक रूप और आपको मानक रूप ही नहीं आता, तो सबसे पहले द्विघाती समीकरण का मानक रूप, तो वो क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहां बी बराबर सॉरी ए का मान बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। सबसे पहला प्रश्न अपने को ये करना है। आगे बात समझ में कि द्विघाती समीकरण का मानक रूप पूछ ले आपसे तो क्या लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंप्लीट। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा इस चैप्टर से, तो वो पूछेगा द्विघाती सूत्र, है ना। द्विघाती सूत्र क्या है, अब द्विघाती सूत्र नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, श्री धराचार्य जी का सूत्र। तो बताओ क्या है बेटा सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कंप्लीट तरीके से फार्मूले कल करके लाना है। तो ये फॉर्मूले करना है। ओके, करने के अंदर कौन है, तो यहां से अगला प्रश्न जो पेपर में आया था, ये कौन से में आया था, ये चूज द करेक्ट में आया था कि विद लिंक्स में आया था, रिक्त स्थान में आया था। तो विविक्त कर का फार्मूला क्या है बताओ, विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। ये आया ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल पक्का ऑब्जेक्टिव आया था अभी भी और अभी फिर आएगा। तो b सही जोड़ी में भी आया, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, ये हो गया विविक्त कर। और विविक्त कर के बाद में आपको इसके जो 4 भाग होते हैं वो पेपर में आते हैं। क्या, नंबर 1, डी को क्या कहते हैं, डी का मान अगर बड़ा आता है 0 से, यदि डी को बोलते क्या है, विविक्त कर। यदि विविक्त कर का मान 0 से अधिक होता है, अधिक का मतलब यहाँ अधिक नहीं है तो क्या आ जाए, यदि विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल हो जाएंगे हमारे वास्तविक एवं, इसका उत्तर आता है, ये प्रश्न भी पूछा गया था, यदि विविक्त कर का मान धनात्मक होता है या 0 से अधिक होता है, बड़ा होता है, तो मूल कैसे होंगे, तो कैसे होगा भाई, वास्तविक एवं असमान। नंबर दूसरा कि यदि विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक तो होगा, वास्तविक एवं ये हो जाएगा समान। अगर ये नहीं आए तो ये हो जाएगा 2 भिन्न मूल, क्या आएगा, 2 भिन्न मूल होंगे। और यहां आ सकता है 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे, ऐसा आ जाए, ठीक है। तीसरा आता है अपना कि d का मान छोटा आ जाए 0 से। यदि ये बोल दे कि विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता है, यदि ये नहीं बोले तो क्या बोले, यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता है, क्या बोलते हैं इसको, तो बताओ मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे हमारे अवास्तविक। और इसका एक और नाम होता है अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में, कि मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, या एक और नाम आ जाएगा इसका काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। आगे बात समझ में, तो एक प्रश्न में ये ऑब्जेक्टिव वगैरह का है, 2 नंबर का है, तो एक प्रश्न यहां से देखा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी आया है और सवालों में भी आया है। तो एक प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद आज के लिए काफी इतना। और वो प्रश्न कहां से करना है आपको, आपको 4.3 वाले प्रश्न करना है। सबसे आज का पहला कार्य रहेगा आपका, जो अपना पहला दिन है, एक तो कौन सा पार्ट हो गया अपना 3, और 3 में 3.1, और दूसरा हो गया 4.3, और ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में फोकस प्लस 2 नंबर के प्रश्नों में फोकस। ओके, तो 4 इसमें क्या करना है, जैसे कोई सा भी सवाल आ गया, ध्यान देना, मान लिया आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x और प्लस 7 बराबर 0, ये प्रश्न आ गया, और आपसे बोला जाए, आपसे ये बोला जाए कि बताओ कि इसके विविक्त कर क्या होगा। नंबर 1 प्रश्न क्या आ सकता है कि इसका विविक्त कर क्या होगा। नंबर दूसरा प्रश्न क्या आएगा, पहला क्या आएगा इसका, पूछेगा क्या कि विविक्त कर कैसे क्या होगा। दूसरा क्या पूछेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इन 2 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आपको ये प्रोसेस अपनानी है। कौन सी प्रोसेस, सबसे पहला काम, दी गई द्विघाती समीकरण की तुलना मानक रूप, क्या मानक रूप है, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अगर ये 2 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आ गया, सबसे पहले तुलना करनी है। तो बताओ पायल मैडम, ए का मान क्या आएगा,
ए का मान आ जाएगा हमारा 3 और बी का मान बताओ अजय राव, बी का मान क्या आएगा भाई? अब वो चिन्ह विन्ह कुछ भी नहीं किया उसने, 4√2 तो आएगा, पकाए का आएगा 12 और सी का मान क्या आएगा भाई? सी का मान आ जाएगा हमारा 7। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एबीसी के मान निकल गए, उसके बाद में अपन लगाएंगे फॉर्मूला, विविक्त कर का फॉर्मूला है ना। विविक्त कर को कहते क्या है? b बराबर b का वर्ग माइनस, और b का फार्मूला क्या है भाई? माइनस का 4√2 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान 3 और c का मान क्या हो जाएगा? यहां कर रहा हूं मैं, बताओ माइनस का वर्ग का क्या होता है? हमेशा माइनस का वर्ग प्लस ही होता है। और 4 का वर्ग क्या होगा? 16, वो करनी 2 का हो जाएगा 2, वो 4 3 12, 12 से कितना हो जाएगा? 84। आगे बात समझ में, 12 से 84 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करो, 16 दूना 32, 32 माइनस 84 घटाओ, 84 में से 32 गए तो क्या आएगा? 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो आ जाएगा 5 का आएगा। अगर आपसे विविक्त कर पूछता तो क्या बोलते? इसका उत्तर क्या हो जाता? माइनस का 52। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछता कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? मूलों की प्रकृति, अगर डी का मान ऋणात्मक आता है, 0 से छोटा आता है, तो मूल कैसे होंगे भाई? अस्तित्व में नहीं होंगे। या क्या बोलना है? मूल कैसे होंगे? तो इतने प्रश्न आपको देखो 4.3 करना है, उसके उदाहरणों को करना है, उसके उदाहरण में जो विविक्त सवाल है वो सारे प्रश्न आपको कल घर से करके लेकर आना है। इतना